नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1 से 6 जून तक बेस्ड छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पर एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए में इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो यह इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है सुंदर राज पी, यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। सुंदर राज पी एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे। अब उनको एनआईए में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, सीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। धरती माता बचाओ खेत बचाओ अभियान किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस, जैविक खेती, मत्स्य पालन या डेयरी विकास? तो इसका सही उत्तर है जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है धरती माता बचाओ खेत बचाओ, क्योंकि लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। उसके लिए फसल विविधीकरण और जैविक खेती यानी जैविक खाद के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी रखा गया है नाम धरती माता बचाओ खेत बचाओ अभियान। और यह अभियान जो है संचालित किया गया था जिला बीजापुर में। बीजापुर में ही इसी जून महीने में यह अभियान जो है आयोजित किया गया। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो यह देश का पहला जिला बना है जिला धमतरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ड्रोन वगैरह लेना है तो किसानों को पहले निजी संस्थाएं या जो निजी दुकान है उनसे ही किराए वगैरह पर लेना पड़ता था ड्रोन। अब क्या है, सहकारी समिति जो है वह भी ड्रोन सहायता अब किसानों को किराए पर देंगी। इससे क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा, दाम हो सकते हैं कम हो, किसानों को फायदा होगा। क्योंकि निजी संस्थाओं में स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, कई चीजों पर विवाद विवाद भी हो जाता है। यहाँ पर कृषि सहकारी समिति के इस फील्ड में उतरने से इनको ज्यादा सहायता प्राप्त होगी। पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 के लिए किस विद्यालय का चयन किया गया है? यह पर्यावरण चैंपियन अवार्ड भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत भी वाइल्ड लाइफ इंडियन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और साथ में नमामि गंगे परियोजना, इनके द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। 3 कैटेगरीज में यह अवार्ड जो है दिया जाता है। एक तो होता है हमारा स्कूल, एक कैटेगरी है हमारी स्कूल की। चलिए इसे देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो हो जाते हैं हमारे स्कूल के, फिर एक हो जाते हैं हमारे कॉलेजेस के या फिर यूनिवर्सिटी के, और एक हो जाता है हमारा गंगा प्रहरी। ये मुख्यतः वॉलेंटियर्स होते हैं जिन्होंने नदी स्वच्छता वगैरह में अच्छा काम किया हो, तो इंडिविजुअल लेवल पर इनको दिया जाता है। फिर स्कूल कॉलेज लेवल पर एक इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट किया जाता है। कई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट होते हैं अक्रॉस द स्टेट्स, उसमें ही छत्तीसगढ़ के इस स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा का चयन किया गया। सेमरा कहाँ? गौरेला पिंडरा मरवाई, इस जिले का यह सेजस स्कूल है, इसको चयनित किया गया था पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 के लिए। 5 जून 2026 को यह अवार्ड सम्मान प्रदान किया गया है। 5 जून क्यों? क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? अभी हमने देखा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल भी एक इसके अंतर्गत कैटेगरी है, तो किस संस्थान, यानी यहाँ पर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो यह कॉलेज हमारा बना है लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय नारायणपुर। इसको पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको जरूर याद रखना है। लगातार यह महाकृषि महाविद्यालय चर्चा में बना हुआ। लास्ट ईयर भी इन्होंने एनसीसी का शायद पुरस्कार इन्होंने जीता था, तो लगातार ये पुरस्कार जीतते आ रहे हैं। विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस सेंटर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह सेंटर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विकसित किया जाएगा। विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस सेंटर, कोई पर्यटक आएंगे उनको यहाँ पर स्टे वगैरह की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटैलिटी से आप हॉस्पिटल है मत समझ लेना, है ना, ये स्वागत की बात हो रही है। फिर अत्याधुनिक रत्न एवं आभूषण पार्क यानी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यानी यहाँ पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर रत्न आभूषण से संबंधित जो भी हमारे इंडस्ट्री हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे आपके स्टोन कटिंग, जेम्स कटिंग वगैरह हो गए, या फिर डायमंड कटिंग वगैरह हो गए, डायमंड शाइनिंग वगैरह जो हो गए, इन सब की जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं, लग सकते हैं, उसके लिए यह पार्क बनाया जा रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि राजधानी रायपुर में स्थित होगा। राजधानी रायपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। विशाल सर्व सुविधा युक्त ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा?
तो ऐसा एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा, ट्रक बस के पार्किंग की व्यवस्था होगी और कई प्रकार की यहाँ पर इनको व्यवस्था की जाएगी। तो यह सर्व सुविधा युक्त ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा जिला बिलासपुर में। इस प्रकार से यहाँ पर वाहनों की व्यवस्था होगी, साथ में इनके जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था होगी। कुछ एक आध रेस्टोरेंट ओपन हो सकते हैं, शौचालय वगैरह यहाँ पर बन सकते हैं, इनके नहाने की फैसिलिटी हो सकती है, पेयजल व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा जिला बिलासपुर। रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो यह किया जाएगा 29-30 जून को रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग आईटीडीए आईटीडीपी सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो आईटीडीए क्या होता है? आईटीडीए होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और आईटीडीपी होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या करते हैं, जो भी आदिवासी या जनजाति से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का ये काम करते हैं। जितना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, जितना बेहतर ये रिजल्ट सामने लेकर के आते हैं, उनको फिर और प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग इस एजेंसी या प्रोजेक्ट के रूप में सम्मानित किया जाता है भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। तो ये नेशनल लेवल पर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया आईटीडीपी धर्मजयगढ़, यह धर्मजयगढ़ है जो कि रायगढ़ जिले में आता है। आईटीडीपी धर्मजयगढ़ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एफएफएस हेतु पायलट जिले के रूप में किस जिले का चयन किया गया? तो यह फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल क्या होता है? यह एक ऐप विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत क्या है, किसान अपने डिमांड के अनुसार खाद वगैरह की खरीदी यहाँ से कर सकते हैं। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इन सब की खरीदी यहाँ से कर सकते हैं। अपना नंबर यहाँ पर टोकन इन्होंने लगवा लिया, फिर यहाँ से इनको डेट मिल जाएगा, वे फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाएंगे और फिर परचेज करके वापस आ जाएंगे। तो यह एक ऐप बनाया गया है, परंतु ऐप का शुरुआत में परीक्षण किया जा रहा है। शुरुआत में 5 जिले देश भर से चयनित किए गए थे पायलट जिले के रूप में, बाद में 56 जिलों का चयन किया गया और इन जिलों के तहत छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला शामिल था, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के किस युवा क्रिकेटर का इंडिया ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए चयन किया गया है? तो यह चयन किया गया है अजय मंडल का नहीं, शशांक सिंह का नहीं, आयुष पांडे। आयुष पांडे का इंडिया ए टीम में चयन हुआ है। आईपीओ लाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी कंपनी कौन सी होगी? यह आईपीओ लाया जा रहा है छत्तीसगढ़ की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा, यानी सीएसपीटीसीएल द्वारा यह आईपीओ लाया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर इस सूर्य घर योजना के लिए प्राप्त हुआ है द्वितीय स्थान, सेकंड पोजीशन। छत्तीसगढ़ होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन दिस स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का 36वां एडिशन था, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था। रायपुर में एक सिंध लेक है, सिंध लेक, वहां पर इसे आयोजित किया गया था और यह जूनियर एवं सब जूनियर लेवल की कंपटीशन थी। सब जूनियर एवं जूनियर लेवल की, जो सीनियर लेवल की कंपटीशन है वह भोपाल में आयोजित की गई थी एमपी में, जूनियर सब जूनियर लेवल की छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी और छत्तीसगढ़ ने इसमें 18 कुल पदक जीते थे, जिसमें 8 गोल्ड मेडल्स। पहले स्थान पर रहा था इसमें मध्य प्रदेश। सीसीपीएल यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग टी20 क्रिकेट के तीसरे सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस सीजन के बने हैं विकल्प तिवारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इस तीसरे सीजन का विनर कौन रहा है? तो विनर टीम रही है बिलासपुर बुल्स। बिलासपुर बुल्स द्वारा यह क्रिकेट टूर्नामेंट जीता गया था। रायगढ़ जो लायंस है वह उपविजेता रहे थे। रायगढ़ लायंस उपविजेता रहे, रनर अप्स। तो यह था हमारा जून के पहले सप्ताह पर बेस्ड छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कुछ और वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।